ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। यह शासनकर्ता होता है। पुलिस, फौज, मिलिट्री में कमांड करना, उच्च शासन पर मतलब उच्च स्थान पर बैठकर शासन करना, यानी शासनाधिकारी। और मंगल जो होता है आपका, युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़े, अस्त्र शस्त्र, तो आपके विस्फोटक सामग्री, भूमि, अग्नि, पुत्र, इन सब चीज़ों का कारक होता है। ये सब चीज़ें मंगल के अंतर्गत आती हैं। सर्जिकल आइटम्स, तो आपकी मेडिसिन्स और आपके डॉक्टर्स जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, यह भी सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब, अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में आपके पक्ष में है, तो जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की, उन्नति करता है और उसका पराक्रम बढ़ता है, उसका वर्चस्व बढ़ता है। और अगर तो स्थिति विपरीत है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आना और इन सब क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन जाती है और उतनी तरक्की, उन्नति जातक नहीं कर पाते। आज आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है, यह 20 जुलाई को और आपका सायंकाल 5:54 पर यह मंगल अपनी नीच राशि से बाहर निकलकर और अपनी मित्र सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, तो कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। बात करते हैं पहले कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर। यह तो आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर जो है, आपको शनि की 7.5 चल रही है और शनि अभी वक्री भी चल रही है। तो अभी थोड़ा उनका दुष्प्रभाव आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का जो ट्रांजिट है, वह आपका सप्तम स्थान मित्र राशि सिंह राशि में हुआ है। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति, और ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, थोड़ा समय समय पर आपके अंदर नेगेटिविटी, थोड़े आत्मविश्वास में कमी, इनसिक्योरिटी, भविष्य को लेके चिंता, टेंशन, अनजाना डर, अनजाना भय, और समय समय पर आत्मविश्वास में कमी और नकारात्मकता, छोटे भाई बहनों से नुकसान, आपके सहकर्मी, कर्मचारी, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत, आपके शुभचिंतक मिलने वाले लोग, उनसे थोड़ा धोखा, चीटिंग, ये सब क्रिएट हो सकती हैं। और जो छोटी मोटी आप ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से भी नुकसान संभवतः आपको नुकसान की संभावना यहाँ पर बनती है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप अपना कार्य करें, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें और अपने संबंधों को ठीक रखें। जैसा कि हमने बताया, बहुत आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, और मंगल आपके 7th हाउस में चले गए, लेकिन 7th हाउस को इसलिए मैनेज करते हैं वहाँ पर, एक तो आपकी मित्र राशि में बैठे हुए और वहाँ देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है। सिंह राशि और मंगल भी उनके मित्र हैं, तो वह आपके दाम्पत्य जीवन को मैनेज करेंगे। अचानक से आपके विवाह शादी का कोई संबंध बन सकता है। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आपको आ रही थी, तो वह दूर हो जाएंगी और आप नए विवाह शादी के किसी आप संबंध में बन सकते हैं। और पहले से विवाहित है तो एक पति पत्नी को एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब या थोड़े मतभेद, थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है, वह उसको मैनेज भी करेगी, ठीक भी करेगी। आप व्यवसायी वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी ना करते हुए कोई भी निर्णय लें। शुभ तारीख, शुभ समय में इस कार्य को करें। बहुत बड़ा बदलाव अभी फ़िलहाल मत करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें।
तो थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष तो अधिक बढ़ेगा, लेकिन उसके अनुरूप आपको संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आपके 17 तारीख तक थोड़ा उन्नति और तरक्की में थोड़ी बाधाएं आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर आपकी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है तो आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपके पिता का लाभ सहयोग मिलेगा, आपकी विदेश की यात्राओं की आपकी योजना बन सकती है तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं या कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं वह भी संभवतः आपकी सफल हो सकती हैं, सक्सेस हो सकती है। और मंगल की यहाँ पर जो 4th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है ये बहुत अच्छी स्थिति है। और 4th दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो आपके 10th प्लेस पर पड़ रही है, कैरियर के घर पर स्वग्रही दृष्टि। तो इस लिहाज से कैरियर की दृष्टि से स्थिति आपकी यहाँ पर ठीक रहने वाली है। आप अपना आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उसमें आप तरक्की उन्नति यहाँ पर करेंगे। कोई विस्तार करना है, कोई चेंजेस लानी है तो मंगल देव की कृपा आपको यहाँ पर मिलेगी, आप उससे विस्तार कर सकते हैं, कोई बदलाव ला सकते हैं। और नौकरी कोई बदलना चाहें, उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें, स्थान परिवर्तन कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। उसके बाद लाभ की बात करते हैं तो लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष, उनसे आपको फाइनेंशियल लाभ की संभावना बन रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, समय समय पर बड़े धन की प्राप्ति, या आपका धन का आगमन को रुक गया था तो सुचारू रूप से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो धन और लाभ की स्थिति से यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं, आपका बाहर आना जाना लगा रहता है तो आपकी विदेश यात्रा संपन्न हो सकती है। वहाँ से आपके नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आने की संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी स्थिति तो आपके पक्ष में बनेगी। तो संभवतः और मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ रही है वहीं पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इसको मैनेज करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। अपने धैर्य साहस से तो आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी आएगी, लेकिन उसको बिल्कुल मत आने दें। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़े समय समय पर नकारात्मकता, नेगेटिविटी के भाव, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको हावी मत होने दें। और धैर्य और संयम रखते हुए अपने साहस का और अपने जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त मिलेगी। और यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ऊपर तो उभर कर निखर कर आपको सामने आएगी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुभ स्थिति, इसका लाभ उठाएं। और अब मंगल देव की यहाँ पर जो 8वीं दृष्टि है वह आपके धन परिवार पर पड़ रही है, मित्र राशि पे उनकी दृष्टि है। यहाँ भी आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग आपको मिलेगा। और आपके जो परिवार में है तो किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है और परिवार वालों से लाभ सहयोग आप यहाँ प्राप्त करेंगे। आपके जमा धन कोष यानी जो आपका बैंक बैलेंस उसमें वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना रहेगी। और परिवार के बीच में आपका माहौल, आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। ऑल ओवर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है ये आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। ये जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व होता है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली है, उसका तो एक विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है। तो अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही, तो यहाँ आप कुंभ राशि वाले जातक इस माह में ये जो मंगल का राशि जो का ट्रांजिट जो हुआ है लगभग 1.5 माह के लिए, इसमें आप तरक्की उन्नति करेंगे तो आप सक्सेस गेन करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपके प्रतिकूल चल रही है तो इसके फल आपको 10, 20, 30% तक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लें, जन्म कुंडली का,
जब दोनों चीज़ों का विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलता है। उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे ग्रहों के उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। आगे चलते हैं, मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति आपकी बन रही है, यह स्थिति आपके यहाँ पर जो मंगल का जो ट्रांजिट है 6th हाउस में हुआ है। ऑलरेडी मंगल मित्र राशि में है और 6th हाउस में 3, 6, 11 में मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर जो जातक नौकरी को लेकर अब तक बहुत परेशान थे और बहुत प्रयासरत थे और इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और अचानक से आपके नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। और नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट्स, शत्रुओं से छुटकारा, ऋण और कर्जे की स्थिति है उससे छुटकारा, और कोई बीमारी की स्थिति आपकी बनी हुई है तो उससे भी छुटकारा। ऑल ओवर यहाँ स्थिति जो मंगल का जो ट्रांजिट है, यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। उसके बाद मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखते हैं। चौथे भाव पर जो उनकी दृष्टि पड़ रही है वह सीधी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यानी आपके मंगल भाग्येश हो गए। भाग्येश हो गए 6th तो आपके 6th हाउस में आ गए। थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष तो करा रहे हैं, लेकिन उनकी जो चौथी दृष्टि स्वग्रही राशि, वहाँ वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि उनकी स्वग्रही राशि है, ये आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगी। इट मीन्स थोड़े व्यवधान तो जरूर आएंगे, लेकिन आपको तरक्की, उन्नति के आपको बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। और यह जो आपका अवसर प्राप्त होते हैं, इसका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़े अवसरवादी बने, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, आलस्य त्याग दें। निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, आप उन्नति, तरक्की करेंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उनका हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करें। विदेशों से संबंधित अगर कोई व्यवधान आ रहा है कि आप विदेश जाना चाहते हैं और अब तक दिक्कत परेशानी आ रही थी, तो यहाँ पर आपको विदेश, तो आपकी विदेश जाने की जो योजना है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। कोई धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ गेन करेंगे, आपकी यात्राएं सफल होंगी। स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आप प्राप्त करेंगे और तरक्की, उन्नति यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है वह इनकी 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है। वहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं, एक दूसरे तो क्या आपस में दोनों मित्र हैं, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। यानी गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर, यानी आपके नौकरी पक्ष को और ज़्यादा प्रबल बना रहे हैं, आपके शत्रुओं का दमन कर रहे हैं। मंगल ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हैं। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि वो 12th हाउस पर पड़ रही है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। जो जातक विदेशों में हैं, कार्यरत हैं, उनको तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप कोई विदेशों से संबंधित आप कोई यात्राएं करते हैं, उससे संबंधित एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम करते हैं, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ धन आपका वापसी होगा। और कोर्ट कचहरी में तो कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, वहाँ भी आपको संबोधित जीत मिलने की संभावना रहेंगी। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं आपके 1st हाउस पर। हालांकि वहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति डिस्टर्ब कर रहे हैं 12वें घर में जाकर, आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वह मित्र राशि, जो देवगुरु की जो मित्र राशि उनकी 8वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, वह उसको मैनेज भी कर देगी। बीच में थोड़े इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न तो आएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि इन सब चीज़ों को मैनेज करने की, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की शैली में बदलाव आएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप थोड़ा संयम और धैर्य का परिचय देते हुए साहसपूर्वक निर्णय लेकर आप योजना बनाएंगे, उसके अनुसार आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, मेंटली थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि है यह उसको मैनेज करेगी और आपकी स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अब यहाँ मंगल आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड है, 6th हाउस में चलेगी, तो यहाँ घर परिवार वालों का पूरा लाभ, सहयोग
आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इससे पहले कोई मतभेद डिफरेंसेस थे वह दूर हो जाएंगे और परिवार वालों से कोई लाभ सहयोग, कोई फाइनेंशियली लाभ या आपके जमा धन कोष में वृद्धि, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति है, बिल्कुल माहौल आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। कॉन्फिडेंस में तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी निगेटिविटी, छोटे भाई बहनों से आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, खास तौर से आपके प्रिय बंधु, जो खास तौर से तो उसमें स्पेशली जो फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल वर्ग यानी अपोनेंट सेक्स, उनकी तरफ से थोड़ा धोखा, चीटिंग, थोड़ा नुकसान, और छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं और समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी के भाव आ सकते हैं। लेकिन आप धैर्य रखें, निगेटिविटी मत आने दें, नकारात्मकता मत आने दें। तो जो आपकी सोच है उसको पॉजिटिव रखें और धैर्यपूर्वक आप किसी भी कार्य को करें। और छोटी मोटी ट्रैवलिंग के थ्रू, आप यात्रा आदि के थ्रू कोई आप कार्य, कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा नुकसान होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको यहाँ पर मिल सकता है। इससे पहले कोई व्यवधान या कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे थे तो वो आपके सुलझ जाएंगे। अचानक से मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी, तो कोई प्रॉपर्टी संपत्ति लेने की योजना बनेगी, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। उनकी तरफ से भी कोई फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट आपको मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको हो सकती है। संतान पक्ष की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा संतान को लेकर थोड़े मिश्रित फल आपको मिलेंगे। आपकी संतान से आपको खुशखबरी भी, तो आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन भी आपको समय समय पर हो सकती है। जैसे कि उनकी विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम आना, उनकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब होना, या उनसे कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होना, या उनको पढ़ाई में, नौकरी में या कोई कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में थोड़े व्यवधान, जिससे आपका थोड़ा चिंतित होना या थोड़ा सा परेशान रहना, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए कहीं कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, बाहर जाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रयासरत रहें, अपनी मेहनत करते रहें, अपना प्रयास करते रहें, तो इसका फल निश्चित रूप से आपको ज़रूर मिलेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, अपने संबंधों को कंटिन्यू करें। अगर आप थोड़ा आवेश में आकर या जल्दबाजी में आकर, क्रोध में आकर तो आप आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, तो कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन ऑल ओवर आपका यहाँ पर ठीक रहने वाला है। यह स्थिति आपके पक्ष में, आपके अनुकूल है। अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। पहले से विवाहित हैं तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी उसमें। आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, तो आप सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ पर तरक्की, उन्नति तो आपके दिखाई दे रही है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, तो आपके पक्ष में रहेगी। और साथ में बात कर लेते हैं अगर मंगल की, जैसे हमने आपको बोला कि आपको उन्नति, तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैरियर से रिलेटेड, आजीविका चलाने से रिलेटेड अगर कोई कार्य आप करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, या कोई बिज़नेस करते हैं, आप व्यापारी हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत आपको, संघर्ष आपको अधिक करने पड़ेंगे। और संभवतः जितनी मेहनत आप तो आप संघर्ष करेंगे तो उतने फल आपको प्राप्त ना हो। लेकिन यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी, तो आगे आपको उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए अपना प्रयत्न, अपने प्रयास, अपनी मेहनत करते रहें। लेकिन फ़िलहाल कोई बदलाव की स्थिति मत लाएं। अगर कोई बदलाव की स्थिति आप लाते हैं, अपनी नौकरी में कोई चेंजेस करना है, या अपने किसी बिजनेस व्यापार में कोई चेंजेस करना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल हो सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत लें, थोड़े समय के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी जो जैसा है यथावत उसी में अपनी प्रयास करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, उसके फल ही आपको तो उसके अनुरूप प्राप्त होंगे। लेकिन कोई चेंजेस, कोई बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है।
लाभ की दृष्टि अच्छी बनी हुई है, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति। इससे पहले आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपके आय के स्रोत बंद हो गए थे तो सुचारू रूप से अब स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं से तो आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन जो मित्र वर्ग, खास तौर से एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, सहयोग और फाइनेंशियली आप बेनिफिट यहाँ गेन कर सकते हैं। जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मंगल देव की तो आप सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो विदेशों में कार्यरत हैं उनको लाभ, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। और विदेशों से संबंधित आपके कोई कार्य हैं, तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, तो वहाँ आपके नए संबंध स्थापित होंगे। आपका रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। और कोर्ट कचहरी मुकदमे में, अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विचाराधीन है, तो वहाँ से भी संभव है स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति है, तो ये आपको मैनेज करेंगे, आपकी स्थिति ठीक रहेगी। ऑल ओवर देखिए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए देखिए, ये जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, दोनों चीज़ों को टैली करते हैं, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। ऑल ओवर देखिए मीन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर, अगर आपके ग्रहों की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपकी कुंडली में आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ आप काफ़ी लाभ, तरक्की और उन्नति करने वाले हैं। बहुत सक्सेस आप गेन करेंगे, बहुत सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपकी प्रतिकूल है, तो इसके 10, 20, 30% तक ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार कुंडली का एनालिसिस करा लें, तो आपको 100% तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।